अब देखो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, रूट देख के डरना नहीं है इस क्वेश्चन का, ठीक है। सेम प्रोसेस सेम है, बस बच्चे को मेथड आता हो तो कोई एक नंबर भी नहीं काट सकता, सेम एज इट इज़ होगा, ठीक है, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन किए। अगेन हम फर्स्ट इक्वेशन को कंसिडर कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, मैंने उल्टा लिख दिया थोड़ा। 1 क्या है, 2x प्लस रूट 3y। अगेन हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे x की, ठीक है। x की वैल्यू निकालने के लिए पहले जो प्लस में हो रहा है वो दूसरी साइड जाके माइनस में हो जाएगा। अब हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, x को रूट 2 से डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई दूसरी साइड में जाके डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब हमारा x ना रह के रूट 3 ओवर रूट 2y बन गया, ये बन गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर 3। सो पुट द या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 3 इंटू 2। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। 1 में नहीं पुट करनी क्योंकि 1 को हमने ऑलरेडी कंसिडर कर रखा है। अब हमारी इक्वेशन नंबर 2 क्या है, रूट 3x माइनस 8y। और रूट 3x का मतलब हुआ कि रूट 3 को x से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब x ना रह के क्या बन गया, रूट 3 ओवर 2 बन गया, ठीक है, माइनस, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, सॉरी। देखो ये रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 कितना हो गया, हमेशा रूट को रूट से मल्टीप्लाई होता है तो पेयर बन जाता है, और पेयर में से एक निकालने से रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 इज इक्वल टू 3। सो रूट थ्री क्या हो गया 3, साथ में y ओवर रूट 2 माइनस ये क्या है 8y, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसके ये तो फ्रैक्शन में नहीं है, ये फ्रैक्शन में है, तो हम किसी भी नंबर को फ्रैक्शन में बना सकते हैं डिवाइड से, उसको 1 से डिवाइड करके। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ गया इनका रूट 2, ठीक है। एलसीएम को क्या करते हैं हम, फिर मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, यहाँ पे बच गया 3y, और यहाँ पे 1 से 1 रूट 2, 1 से किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं वही सेम रहती है, तो रूट 8 और रूट 2 बच गया यहाँ पे। रूट 8 रूट 2, रूट से रूट को मल्टीप्लाई हो जाता है पर प्लस नहीं होता, प्लस माइनस नहीं होता कभी, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाता है, तो ये बन गया रूट 16y ओवर 2। रूट 16 की वैल्यू क्या होती है, 16 मीन्स 4 मल्टीप्लाई 4, पेयर बन रहा है ना पेयर। तो पेयर में से रूट को तोड़ने के लिए हम सिंगल निकाल लेते हैं, 4 बच गया पेयर में से, y ओवर रूट 2, ये रूट 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनाएगा ये, 0 से किसी को मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 बनाती है, तो क्या बन गया हमारे पास में 3y माइनस 4y इज इक्वल टू 0। सो 3y माइनस 4y इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 को माइनस हुआ वो बना -1, क्योंकि बड़े के साथ में बड़े डिजिट के साथ में माइनस है, तो ये बन गया -1y, मीन्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस दूसरी साइड चला जाएगा, है ना, तो दूसरी साइड जाके -0 मीन्स -0, सॉरी 0, तो y की वैल्यू आ गई 0। अब y की वैल्यू से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे थर्ड से। पुट द वैल्यू ऑफ y इन 3, ठीक है। 3 इक्वेशन हमारी क्या थी, ये थी ना 3 इक्वेशन, क्या थी, रूट 3 ओवर रूट 2y। अब y के प्लेस पे हम 0 पुट कर देंगे, 0, ठीक है, क्योंकि y 0 आया है। अब 0 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 बन जाती है, 0 ओवर 2 0, सो x भी 0 y भी 0, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पुट करके चेक भी कर सकते हो, और रूट 2 में x पुट करेंगे, रूट 2 मल्टीप्लाई 0 0 हो गया, प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई 0 0 से किसी 0 हो गया, 0 आ गया, वेरीफाई हो गया, हमारा आंसर सही है इसका।